स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदातिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, we are not able to see each other, हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन मुझे थोड़ा चर्चा आज जो है वैसे भी आपको टॉपिक दिया गया था कि प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। ये चर्चा हम ये विषय पे चर्चा करेंगे आज। मैंने हमारा जो निर्जल एकादशी का व्रत था, वो निर्जल एकादशी का व्रत में मुझे बहुत लोगों का सब जगह से मैसेजेस, फोन कॉल सब जगह पे से आया था और बहुत लोगों ने, भले ये लॉकडाउन होने से जितनी लिमिटेशन होने के बावजूद, बहुत भक्तों ने बहुत ही सीरियसली निर्जल एकादशी विथ वेरी सीरियस कॉन्शियसनेस के साथ में सेलिब्रेट किया। वाड़ा में ड्यूटी साथ में बैठे थे जपा करने के लिए, मीरा रोड में बैठे थे, हमारे यहाँ पे बोरीवली में भी बैठे थे, फिर पूना में बैठे थे, बेंगलोर में बैठे थे, बेलगाम में बैठे थे, फिर वहां तक के ऑस्ट्रेलिया में भी डिवोटी बैठे थे। वहां पे के मेरे को एक मैसेज वहां से भी आया, चेन्नई से भी आया, चेन्नई से भी डिवोटीज एक मैसेज, एक माता जी ने मुझे एक मैसेज भेजा कि वहां के ग्रुप के डिवोटीज ने कितने कितने प्रभु जी और माता जी ने कितने कितने राउंड्स किए हैं, उनका भी रिपोर्ट भेजा और उन्होंने बोला कि टोटल जो है चेन्नई के अंदर वहां के ग्रुप ने 2534 राउंड्स टोटल मिला करके किया। वहां से भी वो मैसेज आ गया था। ऑस्ट्रेलिया से भी मैसेज आया, मेलबोर्न से, कि यहाँ से भी डिवोटीज ने बैठ करके माला किया। तो ये सब मैं देख रहा था कि इतना उत्साह से डिवोटीज। दिस इज ओके, यस ओके। तो मैं देख रहा था कि डिवोटीज जो है इतने उत्साह के साथ में, इतने उमंग के साथ में जपा कर रहे थे। और कोई कोई डिवोटीज ने तो किसी ने 64 किया, किसी ने 108 किया, किसी ने 128 किया, वहां तक हुआ है। डिवोटीज ने मुझे मैसेज छोड़ करके कहा, थोड़े डिवोटीज को तो ऐसे भी आया है कि जिन्होंने 192 राउंड्स में निर्जल एकादशी के दिन किया था। 192 राउंड्स और निर्जल एकादशी, दैट टू विदाउट वाटर। प्रभु जी, हकीकत में बहुत उत्साह मिलता है, बहुत ऐसा लगता है कि कहाँ डिवोटीज का कितना हाई स्टैंडर्ड है, कितना कमिटमेंट दिखा रहे हैं, कितना कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर फोकस रखा हुआ है। बहुत रेयर केस है, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट, कि ऐसा जब देखते हैं तो एक बड़ा अंदर से उत्साह और उमंग आता है कि जब भी हमको कोई स्पिरिचुअल लाइफ में प्रॉब्लम होगा तो इन डिवोटी के साथ में हम रहेंगे तो हम स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा लग रहा है। बट टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू प्रभु, जब भी मैं ऐसा सब देखता हूँ ना, इतना उत्साह देखता हूँ, इतना उमंग देखता हूँ, तो एक बार जो बहुत उत्साह और उमंग दिखता है, अच्छा भी लगता है, और दूसरी साइड में मेरे को एक जोरदार पीछे से एक सिग्नल मिलती है, जोरदार ऐसा पीछे से वो घंटी बजती है मुझे, और वो घंटी बजा करके मुझे कृष्ण ये कहते हैं, बी केयरफुल, बी अलर्ट, बी ऑन गार्ड, कुछ गड़बड़ नहीं हो जा रहा है। ये हमेशा मुझे सिग्नल, वो घबराहट आ जाती है, डर लगता है कि ऐसा तो कुछ ना हो जाए कि ये करने से कुछ दूसरा चीज चालू हो जाए। देखिए प्रभु जी, स्पिरिचुअल लाइफ जो है, इट्स लाइक ए वॉकिंग ऑन अ रेजर्स एज।
इस तरह के सूरज से धारा। कृष्ण भक्ति इतनी सहली नहीं है। माया हर एक चीज के अंदर, हर एक चेक पॉइंट हमको देखती रहेगी कि हम भले कृष्ण भक्ति करते भी होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली हम कृष्ण भक्ति जो है उसमें करने के बावजूद भी हम कृष्ण भक्ति से दूर जाते होंगे। बहुत कॉशियस होना पड़ता है प्रभु जी कृष्ण भक्ति करते वक्त। हमको चेक करना है कि हम इतनी माला करते हैं, लेकिन वो माला करने से जो है हमारा दूसरा सब चीज तो चालू नहीं हो गया है ना। और सबसे बड़ा डर हमारा ये होता है कि जब भी हम ज्यादा कोई भी ऑस्टेरिटी या ज्यादा कुछ भक्ति करेंगे तो उसके अंदर पहला ही डर ये आता है कि हमारा प्राइड और ईगो तो नहीं बढ़ गया है ना, हमारा एरोगेंस तो नहीं आ गया है ना, हमको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि मैंने कुछ स्पेशल किया है और दूसरे लोग मेरे से बहुत छोटे हैं, मैं बहुत एडवांस हो गया। जब ये कॉन्शियसनेस आने लगती है तो समझ लेना है कि कुछ गड़बड़ है प्रभु। तो मुझे हुआ इस पर हम अच्छी तरह से चर्चा कर ले, जिससे हमारी कॉन्शियसनेस बराबर, वी आर ऑन ए प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रभु। हमको ऐसी कोई भी कृष्ण भक्ति नहीं करनी है जिसकी वजह से बाहर से कृष्ण भक्ति दिखती है और अंदर से प्रभु हम कृष्णा से बहुत दूर चले गए। ऐसा भक्ति नहीं करना है प्रभु। वी वांट टू बी वेरी फोकस, वेरी सीरियस, वेरी कमिटेड, वेरी ऑन गार्ड और वेरी अलर्ट। ये अच्छी तरह से हमको फोकस करके करना है। ऐसा कुछ कर नहीं देना है कि जिससे हम जो है चले जाए कृष्ण भक्ति से। ज्यादा करके जो सिंसियर और मैच्योर डिवोटी होता है ना, वो हमेशा ये चेक करता रहता है कि मैं इतनी ऑस्टेरिटी करता हूँ, 128 माला किया, पानी भी नहीं पिया, सुबह से लेकर के रात तक माला किया, और दूसरे दिन भी डिवोटीज जो है सुबह में जल्दी मिले थे, साथ में फास्टिंग तोड़ा, साथ में उस दिन का भी 16 माला साथ में किया। तो ये सब इतनी ऑस्टेरिटी करने के बाद में मेरा प्राइड तो बड़ा नहीं है ना, मुझे ऐसा तो नहीं लगने लगा ना कि मैं स्पेशल हो गया हूँ, मैं एडवांस डिवोटी हो गया, दूसरे सब नीचे है। मेरे में फॉल्स ईगो तो नहीं बढ़ गया ना कि मैं जो ऐसा लगता है कि मैं तो जो है कहाँ का कहाँ निकल गया हूँ। मेरे में एरोगेंस तो नहीं आ गया ना, मैं जो है किसी के साथ में ऐसा चीपली बातें करने लगा हूँ। मेरे में ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड नीचे तो नहीं चला गया है ना। एक मैच्योर डिवोटी कंटिन्यूसली चेक करता रहता है प्रभु। अगर ये हम लोग ने चेक नहीं किया ना प्रभु, तो हो सकता है हम कृष्णा भक्ति से बहुत दूर गए हैं। लेट अस बी वेरी फ्रैंक प्रभु। पिछले हफ्ता या 1-2 हफ्ते पहले हम लोग ने एक पुणे के डिवोटीज को मैंने एक छोटा सा क्लास दिया था। वो लोग का 64 आवर्स चल रहा था, इसलिए उस समय मैं चर्चा कर रहा था प्रभु कि एक मैच्योर और एक समझदार और एक सीरियस डिवोटी को समझ लेना चाहिए हम यहाँ पे फंस गए हैं प्रभु, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, ऐसे फंस गए हैं प्रभु जी। वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, मजा मस्ती करने की इच्छा की वजह से हम एक स्टेप के बाद एक अंदर अंदर घुसते जा रहे हैं। वी आर कमिंग इनटू ट्रैप मोर एंड मोर एंड मोर। एक के बाद आप देखते जाना प्रभु जी, थोड़ी मजा मस्ती करने की इच्छा किया और हम ज्यादा से ज्यादा अंदर घुसते जाते हैं और उधर से बाहर निकलना बहुत तकलीफ हो जाती है। Let us be very clear प्रभु, भले लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, आई टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक। आज जो है व्यक्ति को जो है प्रभु थोड़ा मजा करने की इच्छा होती है तो कितना उसमें झमेला करना पड़ता है प्रभु, क्या क्या करना पड़ता है। एक इंद्र तुष्टि करने की इच्छा, मेरे को एक सेक्स डिजायर की वजह से कितना मैंने झमेला खड़ा किया है। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, क्या क्या मैंने किया। एक सेक्स डिजायर की वजह से मेरे को रुपया कमाना पड़ रहा है, एक सेक्स डिजायर की वजह से मेरे को घर बनाना पड़ा, एक सेक्स डिजायर की वजह से मेरे को बैंक बैलेंस बड़ा बनाना पड़ा, एक सेक्स डिजायर की वजह से मेरे को रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना पड़ा, और एक सेक्स डिजायर की वजह से जो है प्रभु मेरे को मेरा पूरा समाज के साथ में किस तरह से रहना, फैमिली प्रॉब्लम्स, सोसाइटी प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सब चीज करना पड़ा। क्यों? खाली एक सेक्स डिजायर, एक मजा मस्ती करने की इच्छा। एक मैच्योर डिवोटी होता है, वो देखने के बाद में समझना आती है कैसी वैसी लाचारी हो रही है मेरी लाइफ में। और वो ऐसा तो वैसे भी वैसे इतना मेरा झमेला है, इतना तो टेंशन और इतनी एंजाइटी है, इतना तो बता सब कचरा भरा हुआ है मेरा, उसमें मुझे जानबूझ करके ज्यादा कचरा बढ़ाना नहीं है अभी भाई। आई डोंट वांट टू इंक्रीज माय अननेसेसरली
attachments to this material world. तो एक मैच्योर और डिवोटी होता है ना, वो हमेशा ये देखता रहता है कि ये कोई चीज पे मैं फंस तो नहीं जा रहा हूं ना, ये इधर ऑस्ट्रेलिया की और मेरा प्राइड आ गया, ना एरोगेंस आ गया, ना फॉल्स ईगो आ गया, उससे तो मैं अंदर 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 घुसते जाऊंगा भाई, और मेरी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी आ गई और अंदर अंदर फंसता गया। आपने स्पाइडर मालूम है ना, व्हाट इज द वर्ड ऑफ स्पाइडर इन हिंदी? एनीवे चलो, एक स्पाइडर होती, मकड़ी, मकड़ी, वो जो है, वो एक स्पाइडर जो होता है प्रभु, वो वेब अपना खुद का बनाता है और उसी में फंस जाता है। इज इट नॉट सो प्रभु? हम लोग भी जो है ना, हमारा संसार बढ़ाते हैं, हम बनाते हैं और वही हमारे संसार में फंस जाते हैं। क्या यार जीवन है, एक अटैचमेंट हो जाता है ना। कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था किसी का, वो उसमें बता रहे थे कि जो व्यक्ति के साथ में तुम्हारा ज्यादा अटैचमेंट होता है, वही अटैचमेंट जो है ना हमको सबसे ज्यादा दुख देता है, क्योंकि हमारे उसके साथ में एक्सपेक्टेशन हो जाती है, और वो एक्सपेक्टेशन हमारी जो है ना प्रभु जब भी फुलफिल नहीं होती है तो उससे सबसे बड़ा धक्का लगता है, और सब लोग को धक्का लगने वाला है इससे। That's why Prabhu, we have to be taking it so seriously, Krishna consciousness. We have to take it very, very, very immediate, conscious and urgently Krishna consciousness, क्योंकि ये चीज के अंदर हम फंस गए हैं प्रभु, हम फंस गए, हमने हमारा ही जाल में हम फंसे हुए हैं और उधर से बाहर निकलना है। और वो बाहर निकलने के लिए हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि जिससे हमारी कृष्ण भक्ति ज्यादा फोकस हुए, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि हम ये ऑस्ट्रेलिटी करने से हम ये सब चीज के अंदर घुसते जा रहे हैं। That has to be so clear. That has to be so clear. I always understand one thing प्रभु, आपको अगर पता होगा ना, जब हमारे जो गांव में जो है ना, गांव में वो दो लकड़ी रखते हैं, एक कोई छोटा सा ऐसा वो सर्कस जैसा, जो बड़ा सर्कस तो नहीं बना सकते गांव के अंदर, तो वो सर्कस के जैसा खेल खेलने के लिए दो लकड़ी रखते हैं, और दो लकड़ी के अंदर बीच में एक रस्सी बंद करते हैं, और रस्सी के ऊपर कोई व्यक्ति जो है बैठ चलता है, और वो रस्सी के ऊपर एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पे रस्सी से वो जाता है, और वो रस्सी से चलता रहता है ना, तभी वो रस्सी के ऊपर चलता है तो लोगों को लगता है वो गिर जाएगा, लेकिन वो बहुत कॉशियस होता है, वो रस्सी पे चलता है और साथ में चलते चलते कुछ एक्सरसाइज भी करता है, और लोग उसको देख करके बोलते हैं कि क्या सुंदर करता है, और वो सबको ऐसा दिखाता है कि वो एक्सरसाइज बराबर कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा उसके पाँव पे रहता है कि उसकी बैलेंस कहां पर भी मिस ना हो जाए। वो कंटिन्यूसली चेक करता रहता है, वो कंटिन्यूसली देखता रहता है। बाहर से ऐसा दिखाता है, बाहर से ऐसा दिखाता है वो कि जो है ना मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं या कुछ भी, वो कुछ ऐसा कुछ गेम खेल रहा हूं, लेकिन प्रभु वो कॉशियसली देखता रहता है कि उसका पांव बराबर वो रस्सी के साथ में बराबर फिट है, और कहां पर भी उसका बैलेंस कहां कभी चूका नहीं है। प्रभु एग्जैक्टली उसी तरह से एक हमारा सीरियस कृष्ण भक्त होता है ना, वो उसी तरह से उसको जीना है। बाहर से प्रभु जी क्या है, बीइंग इन गौड़ीय संप्रदाय, बीइंग इन प्रभुपाद मूवमेंट, हमारे जीवन के अंदर हमको इस तरह से बताया जाता है कि अगर तुम लोगों के पास, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत है तो तुम दूसरे के साथ में बांटोगे नहीं, तब तक तुम्हारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होगा। और हमको भी ये चाहिए कि हम दूसरे के साथ में ऐसे कंपैशनेट वे हम दूसरे के साथ में बांटे, हम साथ में रहे, और जितना साथ में रहोगे उतना ज्यादा कृष्ण भक्ति के अंदर स्टेडीनेस आएगी, क्योंकि कलयुग के अंदर इम्पॉसिबल है प्रभु एक साथ अकेले भक्ति करना। तो हमको एक बाजू पे जो है प्रभु कृष्ण भक्ति का प्रचार भी करना है, कृष्ण भक्ति में सब लोगों को एकोमोडेट भी करना है, लेकिन बहुत सीरियसली हमको ये चेकिंग करता रहना पड़ेगा कि प्रभु हमारी कॉन्शियसनेस कहां पर भी लूज ना हो जाए। दिस ए वेरी सीरियस डिवोटी हैज टू बी वेरी फोकस प्रभु, वो कहां पर भी ऐसा चेकिंग पॉइंट कंटिन्यूसली चेकिंग करता रहना चाहिए कि उसकी कॉन्शियसनेस कहां पर भी लूज ना हो जाए। अगर उसकी कॉन्शियसनेस में कहां पर भी अनर्थ आने लगा है, कहां पर भी वो कॉन्शियसनेस के अंदर जो है प्रभु एरोगेंस आने लगा है, फॉल्स प्राइड आने लगा है, तो प्रभु उसको थोड़ा ब्रेक मार देना चाहिए, उसको ब्रेक मारना है। ब्रेक मार करके थोड़ा अंदर जा करके ज्यादा हियरिंग, ज्यादा चांटिंग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन वो करके रिवाइव हो करके फिर वापस जाना है।
हमारे अच्छे हमारे हमारे वेरी सीनियर डिवोटीज जो है गोपीनाथ मंदिर में, वो जो है वो हमेशा एक कबड्डी का एग्जांपल देते हैं। कबड्डी गेम होती है ना, वो कबड्डी गेम के अंदर क्या होता है कि जो दो व्यक्ति सामने सामने कबड्डी में खेलते हैं, तो कोई भी व्यक्ति एक एक पार्टी में से एक ग्रुप में से दूसरी ग्रुप में जाता है, तो जितना व्यक्ति स्ट्रांग होता है ना, वो इतना डीप में जाता है। करेक्ट? क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है कि कोई भी उसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो भी वो बॉर्डर लाइन पे वो आ सकते हैं, उतनी उसकी शक्ति होती है, उतना ही हो जाएगा। जो बहुत स्ट्रांग होता है प्रभुपाद के जैसे, तो एकदम एंड तक चले जाते हैं और सबको खींच करके लेके आते हैं, सबको खींच के लेके आएंगे बाहर। वो सब लोग आउट हो गए, आउट यानी मटेरियल लाइफ में से बाहर निकल गए। लेकिन जो हमारा जैसे नवसुखिया भक्त होता है ना, वो क्या होतू करके एक बॉर्डर से थोड़ा एक दो पाव अंदर जाएगा और बराबर ताकत देखेगा कि भाई अपनी कैपेसिटी नहीं है, तो उतू करके सीधा कोई भी खींचने को आएगा तो एक दो को पकड़ेगा, लेकिन सब लोग आएगा तो भाग करके चला जाएगा आपके अंदर, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है और ज्यादा को पकड़ने आएगा। और अगर मैं कैपेसिटी नहीं है तो मैं वहीं पे आउट हो जाऊंगा, यानी मैं वहीं पे माया में चला जाऊंगा, क्योंकि मैं कैपेसिटी वाला नहीं हूं। दैट इज मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। We cannot pretend like Prabhupada or six Goswamis. We have to be very clear in our Krishna consciousness. मेरी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं कृष्ण भक्ति करूंगा, उस हिसाब से मैं प्रचार करूंगा, उस हिसाब से मैं डिवोटी के साथ में अटैचमेंट और डिवोटी के साथ में इस तरह से व्यवहार करूंगा जहां पे भी मेरा कॉन्शियसनेस के अंदर कहां पर भी गड़बड़ न हो जाए। लोग जो है ना प्रचार में इतना अंदर चले जाते हैं ना कि फिर वो अपना ध्यान देखते नहीं है। महाप्रभु ने बोला है सबको प्रचार करो, लेकिन प्रभु जी we can't understand, I cannot understand प्रभु जी, let me tell you very frankly, I cannot understand it कि उसमें ऐसा तो ना हो जाए कि मैं ढीला हो गया हूं, मेरी कैपेसिटी नहीं है तो मैं ढीला हो जाऊंगा। महाप्रभु ने बोला है भारत तो भूमि होइला जन्म सार्थक करी कर प्रभु का। ये वाक्य जो ना लोग समझते नहीं, जन्म सार्थक करी कोई बोला ये समझते ही नहीं है। पहला तुम सुधर जाओ, तुम मैच्योर हो जाओ, तुम कन्विंस हो जाओ, तुम फोकस हो जाओ, तुम फिक्स्ड अप हो जाओ, ये करने के बाद में तुम प्रचार करने जाओ। खाली तुम जाओगे अंदर और सीधा अंदर चले जाओगे और फिर बाद में तुम्हारी कैपेसिटी नहीं होती है, तो देन प्रभु जी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बेसिकली क्या है आप देखेंगे ना प्रभु, हमारे राधानाथ महाराज का हो कि प्रभुपाद का हो कि हमारे 6 गोस्वामी का हो, उनकी पीछे की लाइफ आप देखो प्रभु, उन्होंने जबरदस्त ऑस्टेरिटी किया है, उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है। प्रभुपाद ने कितने प्रचार कार्य, फुल फ्लेजेड प्रचार कार्य, तो प्रभु ही हैव स्टार्टेड एट द एज ऑफ 70 इयर्स। 70 इयर्स तक उन्होंने कितना अंदर से कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर कितनी मैच्योरिटी, कितनी डेप्थ के साथ में कन्विंस हुए। हमारे गुरु महाराज राधानाथ महाराज पहले से ही प्रचार करने के पहले कितना क्या क्या उनका बैकग्राउंड है, अगर जर्नी होम देखेंगे तो। और ये लोग जब फुल फ्लेजेड जब प्रचार करने जाते हैं तो उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होने की वजह से प्रभु उनको असर नहीं होती है बाहर की दुनिया की। लेकिन अपना क्या है, ऐसा भी अपन पूरे जीवन जो है इंद्र तृप्ति किया है और इतना अभी तक वो वासना गई नहीं है, अनर्थ अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, खाली थोड़ा बहुत फिलॉसफी आ गया है, वो भी तोता की तरह समझ में आया है, रियलाइजेशन तो ऐसा कुछ है नहीं, और एकदम फुल फ्लेजेड प्रचार करने चले जाते हो और फिर प्रभु जी थोड़े समय में आप ऐसा खराब से घायल हो जाते हो, और वो घायल की वजह से प्रभु आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत बड़ा मेजर सेटबैक आ जाता है। वी डोंट वांट टू डू दैट टाइप ऑफ ए प्रीचिंग प्रभु। वी वांट टू प्रीच, हमको हकीकत में लोगों को कृष्ण भक्ति देना है, हमको सबको कृष्ण भक्ति लाना है, सबको लेके आना है, लेकिन हमको वो हिसाब से करना है कि वो भी कृष्ण भक्ति में हमेशा के लिए रहे और हम भी कृष्ण भक्ति में हमेशा के लिए रहे। अगर वो मैच्योरिटी नहीं है ना प्रभु, देन वी आर प्लेइंग ए गेम, वी आर प्लेइंग विद फायर, टू बी वेरी फ्रैंक, वी आर प्लेइंग विद द फायर, वी विल रियली मेक ए हैवोक इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा प्रभु कि आप जिन लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाए ना, फिर वो जो है जब आपका कॉन्शियसनेस देखेंगे बाद में कि आप ढीले हो गए हो, आप ऐसी चीज कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, तो जो व्यक्ति आपकी वजह से कृष्णा भक्ति में आया ना, उसका भी हृदय और उसका भी विश्वास यही मिलने जाएगा,
वो हड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा बाप रे, अगर वो व्यक्ति भी नहीं मेंटेन कर सकते तो मैं कैसे मेंटेन करूं। दैट्स व्हाई वी आर doing a big injustice to Krishna consciousness by having no proper maturity. So प्रभु, ये हम ऑस्टेरिटी निर्जल की करते हैं, उसके अंदर प्रभु जी पक्का याद रखना है कि हम कहां पर भी गड़बड़ न हो जाना चाहिए। बेसिकली, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं? क्यों ये निर्जल के दिन इतना फास्टिंग किया, इतना माला किया? क्यों? हमारा हमारा हेतु क्या है? व्हाट इज द इंटेंशन वी हैव? लेट अस बी वेरी फ्रैंक विद दैट। हम कल वो क्लैरिटी कर ले रहे। हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है प्रभु। हमारा इंटेंशन निर्जल एकादशी के दिन ज्यादा जपा करना, उसका हेतु सिर्फ एक और सिर्फ एक है, हमको कृष्णा को कन्विंस करना है, नॉट बाय आवर वर्ड्स, बाय आवर एक्शन। हमको हमारे एक्शन से कृष्णा को कन्विंस करना है कि कृष्णा, नाउ वी आर वेरी सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम अभी सीरियसली कृष्णा भक्ति लेना चाहते हैं और हम हमारे एक्शन से बता रहे हैं और कृष्णा को ये कहना चाहते हैं कि कृष्णा, मेरे लिए अहेतु की कृपा ही मेरे लिए होप है। कॉजलेस मर्सी इज द ओनली होप आई हैव। अहेतु की कृपा ही मेरे लिए होप है और वो अहेतु की कृपा आपकी प्राप्त करने के लिए मैं ये थोड़ा बहुत ऑस्टेरिटी करता हूं, जस्ट लिए आपको एक रिमाइंडर देने के लिए कि मेरा भी नंबर एज अ कैंडिडेट एज ए फॉर कॉजलेस मर्सी के लिए रखिएगा। दिस इज द ओनली रीजन ऑफ डूइंग दिस ऑस्टेरिटी। हमारा प्रभु जी, हमको ना कोई प्रॉफिट, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन चाहिए, ना हमको नेम, फेम, पावर, पोजीशन चाहिए, ना हमको किसी को दिखाना है। We wanted to have only this thing in our life. क्या हमको ये देखना है कि हमको कृष्णा को कन्विंस करना है कि कृष्णा कोई मेरे को कॉजलेस मर्सी दे देना है। ये मैं यहाँ पे मैं फंस गया हूं, यहाँ पे मुझे किक पे किक मिल रही है। थोड़ी मजा करने की इच्छा किया और वो मजा के लिए मेरे को पूरा जिंदगी में बर्बाद हो गया हूं। मैं फंस गया हूं प्रभु, मैं फंस गया हूं। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, थोड़ा हैवी बोल दो क्या? सुबह शुड आई स्पीक? क्या स्पीक? थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु। ये सॉरी, मैं बोल तो लेता हूं अभी, चलो। एक प्रोस्पेक्टिव लड़का और प्रोस्पेक्टिव लड़की जिसका एक दे आर परफेक्ट कैंडिडेट फॉर गेटिंग मैरिड। आप उसकी कॉन्सियसनेस जब शादी के पहले दोनों का एंगेजमेंट हो गया है और दोनों की शादी होने वाली है, वो दोनों का कॉन्सियसनेस आप चेक करो, वो कितने ड्रीम में होते हैं। वो ऐसे ड्रीम में होते हैं कि जाने दे आर, जिससे बोलते ना, ऐसा लग रहा है कि बस दे आर नॉट इन दिस स्पेस। आपको कुछ भी उसको फिलोसफी बताएगा ना तो उसको पत्थर पे पानी है, कुछ उसको जाएगा नहीं, वो दे आर ड्रीमिंग। अभी मैं हमेशा ऐसा मैंने देखा है ना प्रभु जी, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को जो जिसकी शादी होते हुए भी देखी है और वो कपल का एग्जैक्टली वही कपल को मैं 15-20 साल के बाद में देखता हूं। उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे के अंदर वो संघर्ष कर रहा है, उसका फैमिली के साथ में संघर्ष कर रहा है, सोसाइटी के साथ में संघर्ष कर रहा है, जॉब के साथ में संघर्ष कर रहा है, हेल्थ के साथ में संघर्ष कर रहा है। एग्जैक्टली मैं वही व्यक्ति का जो है उत्साह, उमंग जितना था, और फिर बाद में वही उसका रूप में देखता हूँ 15-20 साल के बाद में। जब मैं वो 15-20 साल के जात में वो रूप उसका देखता हूँ, तब मुझे समझ में आता है क्या माया ने ट्रैप किया यार, क्या माया ने इसको घुमाया, किस तरह से वो बेचारा फंस गया है। खाली थोड़ी बहुत जो है माया ने उसको ट्रैप करके ऐसा घुसा दिया अंदर, और अभी उसी के अंदर वो स्पाइडर्स के जैसा वेब के अंदर वो घुस गया है, उसमें से बाहर ही निकल नहीं पाने वाला है। इज कंप्लीटली ट्रैप्ड आउट। और प्रॉब्लम ये होता है ना प्रभु, उसको वो कृष्णा कॉन्शियस की फिलॉसफी समझ में नहीं आई है, तो वो उसकी घूट घूट के उसकी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी किक मिलने के बाद में भी माया उसको बताती है, क्या बताती है, एक ना एक दिन होगा कामयाब, तेरे को मजा मिलने वाली है।
और वो माया से वो ऐसा अंदर फंसता रहता है प्रभु, अरे अभी नहीं तो बाद में, बाद में नहीं तो बाद में, ऐसा ही करते 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 प्रभु वो अंदर घुसते रहता है, घुसते रहता है, घुसते रहता है। और एक फेज उसके लाइफ में अंदर ऐसा आ जाता है, मरने के पहले उसको मालूम होता है, अरे बाप रे अभी तो मैं मरने वाला हूं, सब कुछ भी मैंने इतना जिंदगी के अंदर ये सब किया, वो प्राप्त करने के लिए, मजा करने के लिए, वही चीज चाहिए, और वो माया मुझे हमेशा बोलती रहती थी, और अभी तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। और तभी माया हमको ऐसा बताती है, थोड़ा गड़बड़ हो गया तुम्हारा इस ये जन्म में, ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, नहीं नॉर्मली तो नहीं होता है इस तरह से, लेकिन अगले जन्म में पक्का तेरे को खुश करने वाले हैं। और उसकी जो अटैचमेंट है, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी स्ट्रांग है प्रभु, वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी स्ट्रांग होने से क्या हो गया, वापस जो है प्रभु ये पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाने के बाद में वापस हो गए कामयाब एक दिन, वापस वही फील्ड के अंदर, वापस वही साइकिल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैनिक, वही साइकिल में घूम के रहने का। प्रभु सॉरी टू बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके लिए हमारा जीवन अभी नहीं है। वी आर हियर विद एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग, हमने मजा मस्ती, मेरे जीवन के अंदर सबसे बड़ी सजा मस्ती हुई है, मेरी सबसे बड़ी सजा ये है, मुझे इधर से बाहर निकलना है, मैं फंस गया हूं, मुझे अभी लाइफ के अंदर से कोई भी चीज नहीं करनी है कि जिससे जो है ना मैं इधर से इधर लटकता रहूं। इनफैक्ट दिस निर्जल एकादशी अगर हम ये कॉन्शियसनेस से नहीं करेंगे तो हो सकता है प्रभु हम इसी में वही मजा मस्ती की जो प्रोपेंसिटी है उसी में फंस जाएंगे। हमको ऐसा लगा मैं वो स्पेशल हूं, और वो स्पेशल हम किस तरह से एंजॉयमेंट की प्रोपेंसिटी हमारी कैसे वापरेंगे। कोई बोलेगा ना अरे आपने क्या किया, मैंने तो खाली थोड़ा बहुत, बस कुछ नहीं किया, कुछ माला नहीं किया ज्यादा, अभी उसको डांडा, अपना डांडा ऊंचा रखने के ना तो हम क्या बात करेंगे, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, पर एनीवे ठीक है, ऐसा उसको हम बताएंगे कि हम वी आर वेरी कोऑपरेटिव एंड वी आर एकोमोडेटिंग, लेकिन हम कोई भी हालत में उसको सब हम इस तरह से कोई बातें करेंगे जैसे उसको समझ में आ जाए कि मैंने 128 माला कर लिया है निर्जल के दिन और तुम नहीं कर सका, आई एम मच मोर ahead of you and I am very special and you are a downgraded person. We wanted to enjoy in that basis प्रभु। क्या है प्रभु, एक हमारे जैसे व्यक्ति को भी समझ में आ जाता है कि ये जो टोपी घुमा रहा है अभी अपनी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी बता रहा है, कृष्णा को समझ में नहीं आएगा क्या ये, कृष्णा को समझ में नहीं आएगा। That's why प्रभु जी, any person who shows that he has done something very special in front of Krishna is far away, far away। मुझे अभी भी याद है एक दिन जो है निर्जल एकादशी का टाइम चल रहा था, मैं मंदिर में था और एक भक्त जो है आकर के ब्रह्मचारी था, वो महाराज को बोला महाराज मैं आज निर्जल है, मैं आज ये सेवा नहीं कर सकता हूँ, ये सेवा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत थकावट लग रही है और मैं इतना जपा करने वाला हूँ और मैं जपा इतना करता हूँ और इतना ये, तो इससे मैं दूसरा नहीं कर पाऊंगा। तो महाराज ने बोला कि देखो भाई, तुमको एक बार ऐसा लग रहा है कि मैं जपा करने वाला और ये सेवा नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अंदर से तुम्हारी ये इच्छा है कि मैं कुछ स्पेशल हो गया हूँ, अब थोड़ा पानी पी लो, जपा थोड़ा कम कर डालो, लेकिन वो सेवा करो, इससे क्या रहेगा कि आपका अहम नहीं आएगा, you will not become proud और you will remain humble कि मैं जो ना इतना नहीं कर पाया। This is much more better in your Krishna consciousness rather than तुम जो है बहुत ऑस्टेरिटी किया और आपके अंदर प्राइड आ गया कि मैं कुछ स्पेशल हूँ। ये याद है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक पास्ट टाइम है, उसमें एक ब्रह्मचारी बोलता है कि आज महाराज, गुरु महाराज, आज मैं प्रचार करने नहीं जा सकता हूँ क्योंकि आज मैंने निर्जल किया और मैं बहुत थक गया हूँ और मैं नहीं कर पाऊंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको बोला भाई तुम जाओ, तुम पानी पी करके भी जाओ, जिससे तुम प्राइड तुम्हारे में आएगा नहीं। Of course, that is not applicable for every cases, but we have to understand it is the depth of this way. Most important thing is more than anything else, we have to check it out कि हमारा प्राइड और ईगो और एरोगेंस ना आना चाहिए। अगर ये आ गया है तो निर्जल ने हमको प्रभु जी कृष्णा से दूर कर दिया, भला हमने इतनी ऑस्टेरिटी किया।
सो मच रिक्वायर्ड। ह्यूमिलिटी इज द बेसिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस में। अगर आप में ह्यूमिलिटी नहीं आई आपके एरो ये निर्जल करने के बाद में, अगर ये कॉन्शियसनेस नहीं आई मैं फंस गया, मुझे इधर से बाहर निकलना है और कृष्णा आपकी कृपा के बिना भी मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, वो कॉन्शियसनेस नहीं आई है, तो दैट मींस वी हैव मिस्ड द गेम। अगर आप चैतन्य चरितामृत के अंदर देखोगे प्रभु, तो चैतन्य चरितामृत के अंदर सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। इट इज ओनली ह्यूमिलिटी, खाली दीनता ही जो है तुम कृष्णा को खरीद सकते हो। दूसरे कोई भी चीज से तुम कृष्णा को खरीद नहीं सकोगे। और वो दीनता अगर निर्जल एकादशी करने के बाद में नहीं रही तो प्रभु जी क्या पाया हमने, क्या पाया? सॉरी टू से प्रभु जी, बट मैं देख रहा हूं, मैंने देखा है ज्यादा कि अगर आप जाओगे ना, बहुत साधु लोग जो है ना वो ऑस्टेरिटी बहुत करते हैं, बहुत ऑस्टेरिटी करते हैं प्रभु जी। सुबह से रात तक जो है कोई यज्ञ करते हैं, और सर्दी के अंदर भी जो है प्रभु एकदम कोई भी कपड़ा पहना नहीं है और ऐसा ही एकदम एक ही आसन में इतना सर्दी के अंदर कुछ यज्ञ करते हैं या कोई आसन करते हैं और जपा करते हैं। और गर्मी के अंदर प्रभु जी वो लोग जो है सब जगह पे जो है अग्नि के नीचे अग्नि रखते हैं और उसके बीच में बैठ करके घंटों के घंटों तक जो है कुछ साधना करते हैं, जबरदस्त ऑस्टेरिटी करते हैं प्रभु जी। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया कि वो ऑस्टेरिटी करने के बाद में उनका हृदय बहुत कठोर हो जाता है। they wish to become very hard hearted, और कुछ भी छोटी सी चीज के अंदर बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बहुत गुस्से हो जाते थे। तो कभी कभी होता है कि ये ऑस्टेरिटी करने का ये मतलब तो नहीं है कि तुम्हारा हृदय जो है कठोर हो जाता है। अगर ऑस्टेरिटी किया और उधर आपका हृदय कठोर हो गया प्रभु, तो क्या पाया? क्या व्हाट डिड वी गेन आउट ऑफ इट? मैंने बहुत जगह पे देखा है, हृदय कठोर हो जाता है ना प्रभु जी, तो दैट मीन्स क्या होता है? एकदम बहुत क्लियर है प्रभु, जैसा हृदय कठोर हो गया तो एरोगेंस आ गया। जैसा एरोगेंस आ गया आपके जीवन के अंदर प्रभु, तो आप अपराध करने लगोगे, और जैसा अपराध करने लगोगे कृष्णा की मर्सी चली जाएगी। बहुत सिंपल है प्रभु। Arrogance cause you Vaishnav aparad, Krishna's mercy goes away. And once Krishna's mercy goes away, अरे क्या 192 क्या प्रभु, 1092 भी करोगे तो भी क्या पाया फिर? You have to be so cautious, so much on guard, so much alert प्रभु। मुझे याद है राधानाथ महाराज हमेशा ये एग्जांपल मुझे देते हैं और आई फील सो मच इंस्पायर्ड विद दैट एग्जांपल। और वो एग्जांपल ये बताते हैं वो कि अगर आपने 5 किलो का स्वीट राइस बनाया और वो 5 किलो का स्वीट राइस के अंदर 5 ग्राम मट्टी डाल दिया, 5 किलो का स्वीट राइस के अंदर 5 ग्राम मट्टी यानी क्या है यार? 5000 ग्राम यानी 5 किलो यानी 5000 ग्राम, उसके अंदर 5 ग्राम सैंड यानी 0.001% है, करेक्ट प्रभु? लेकिन स्टिल that 5 gram of sand completely makes that 5 kilo of sweet rice unpalatable. वो 5 किलो स्वीट राइस जो है कोई खाएगा नहीं, करके वो 5 ग्राम ऑफ सैंड आ गया उसके अंदर। एग्जैक्टली महाराज हमेशा कहते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से तुमने जो है निर्जल एकादशी, वो 5 किलो ऑफ स्वीट राइस है, इतनी ऑस्टेरिटी किया, 5 किलो ऑफ स्वीट राइस आपने बनाया है, और वो 5 किलो ऑफ स्वीट राइस बनाने के बाद में तुम्हारा फॉल्स प्राइड, एरोगेंस, ईगो, वो 5 ग्राम तुमने सैंड डाल दिया उसके अंदर, और जैसा वो 5 ग्राम सैंड डाल दिया प्रभु, फुल डिश जो है इट इज अनपैलेटेबल, कृष्णा विल नॉट एक्सेप्ट इट आउट। महाराज मुझे तो ऐसा क्लियर बताया है कि तुम्हारा तो प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा 5 किलो ऑफ सैंड है और 5 ग्राम का स्वीट राइस है, एब्सोल्युटली अनपैलेटेबल है तुम्हारे लिए, एब्सोल्युटली अनपैलेटेबल है पूरा। तुम्हारा तो डिश खाली मट्टी का ही है, वो सैंड दिखेगा, वो स्वीट राइस तो किधर भी दिखने वाला नहीं है, तो तुम्हारे लिए तो कोई होप ही नहीं है प्रभु। अब ये कंडीशनिंग है, इतना बैकग्राउंड हल्का है और समझ में थोड़ा बहुत आ गया कि हम फंस गए, एक के बाद एक घूमते जा रहे इधर से बाहर निकलने में कितना कठिनाई हो रही है, उसमें जानबूझ करके क्यों गड़बड़ वापिस करे भाई?
क्यों ज्यादा करें। कितना एक सीरियस और मैच्योर डिवोटी होता है ना प्रभु, जिसको थोड़ी ये रियलिटी है भौतिक दुनिया की समझ में आएंगे ना, वो हमेशा अलर्ट एंड कॉशियस रहता है प्रभु, कहां पर भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए उसके कृष्ण भक्ति की, वो हमेशा कॉशियस रहता है प्रभु। सो दैट्स व्हाई प्रभु प्लीज फॉर गॉड सेक ऑस्टेरिटी करना, और उतनी ऑस्टेरिटी करना जैसा कबड्डी के जैसा, लेकिन कॉशियस रह करके करना और हमेशा कॉन्शियस होकर के करना कि मेरे में कोई ये सब चीज कहां पर भी ना आ जाए। अगर ये सब चीज आपके जीवन में आई, फॉल्स ईगो आ गया, प्राइड आ गया, एरोगेंस आ गया, तो प्रभु आप कृष्णा को तो प्रसन्न नहीं कर पाओगे और आप अपराध कर लोगे, और हो सकता है प्रभु आपकी कृष्णा की मर्सी चली जाएगी आपके जीवन में। एक चीज याद रखेगा, हरि नाम का टेस्ट खाली कृष्णा की कृपा से ही आने वाला है। सॉरी टू बी वेरी बोल्ड, आई रिपीट इट वंस अगेन प्रभु, हरि नाम का टेस्ट आपको कृष्णा की कृपा से ही आने वाला है। देयर इज नो शॉर्टकट। हाँ ठीक है, तुम जल्दी जपा करो, तुम ये सब चीज जो करते हो, ज्यादा जपा करना, ब्रह्म मुहूर्त में जपा करना, ये सब चीज जो है ना प्रभु, इज ओनली एंड ओनली फॉर वन पर्पस को, वो पर्पस ये है जीवन में कृष्णा को दिखाने के लिए कि हम अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर सीरियस है। लेकिन वो टेस्ट तो सिर्फ कृष्णा की कृपा से आने वाला है। और अगर आपके अंदर कृष्णा एरोगेंस या फॉल्स प्राइड या ईगो देखेंगे और आपकी सिंसियरिटी के अंदर थोड़ी गड़बड़ देखेंगे, तो हो सकता है कृष्णा को आपको कृपा ना दे। और एक बार जो है ना प्रभु, वो हरिनाम का टेस्ट चला गया, तो लाइफ विल बी सो मिजरेबल फॉर यू, क्योंकि उधर से तो शेल्टर मिलता है अपने को। लाइफ के अंदर कोई तकलीफ आई, एंजाइटी आई, प्रेशर आया, प्रभु आप देखो, एक बार शांति से एक जगह पे बैठ करके कृष्णा को एकदम तीव्रता से आप अगर कृष्णा को याचना करते करते हरिनाम करोगे, तो प्रभु भले स्थिति बाहर की वही रही, बट यू गेट सो मच शेल्टर एंड सो मच रिलैक्सेशन। वी डोंट वांट टू मिस दैट प्रभु, क्योंकि भौतिक दुनिया में आए तकलीफ तो आने ही वाली है, लेकिन ये जो मिल रहा है ना, उससे जो है ना प्रभु हम टिक जाएंगे, और वो चला गया तो हम कहां के भी नहीं है। सो वी हैव टू बी सो कमिटेड एंड सो अलर्ट एंड सो ऑन गार्ड। ए मैच्योर डिवोटी उसको बोलता है, जो एक मैच्योर डिवोटी उसको बोलता है, वो हमेशा वो चेक करता रहेगा, अगर प्राइड आ रहा है तो ऑस्टेरिटी थोड़ा कम करूंगा, लेकिन प्राइड और ईगो को जरा भी प्रोत्साहन नहीं दूंगा। ये एक मैच्योर डिवोटी होगा। ठीक है, हाँ अगर ये बराबर नहीं है, यदि ये बराबर कंट्रोल में है और प्रॉपर कॉन्शियसनेस है, अरे तो 128 के 192 करो ना, कौन बोलता है तुमको, करो ना बाबा, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। हरिदास ठाकुर को हम नामाचार्य कहते हैं, नॉट बिकॉज दैट ही चांटेड 192 राउंड्स एवरी डे, बट विथ 192 राउंड्स he maintained the highest standard of humility and devotion। अगर ये नहीं है तो क्या पाया यार। क्यों महाप्रभु उन्होंने नामाचार्य का पदवी जो है हरिदास ठाकुर को दिया है, तो द रीजन इज प्रभु, उन्होंने वो कॉन्शियसनेस हमेशा बनाए रखी है प्रभु। जब महाप्रकाश लीला के अंदर जब चैतन्य महाप्रभु को जो है हरिदास ठाकुर को पूछा गया कि तुमको क्या चाहिए, तो भी व्यक्ति जो रोज 192 राउंड्स करता था, तभी उन्होंने महाप्रभु से क्या मांगा कि मुझे जो है कोई वैष्णव के घर पे कुत्ता बना देना, जिससे जो है वो उधर में रह करके उसका उच्चिष्ट खाऊंगा तो मेरी बुद्धि सुधरेगी। अभी जो व्यक्ति रोज 192 राउंड करता है, उसकी कॉन्शियसनेस देखो प्रभु। दैट्स व्हाई ही हैज बीन अवॉर्डेड द नामाचार्य प्रभु। हमको वो मिस नहीं करना है प्रभु, प्लीज हमको ये कॉन्शियसनेस मिस नहीं करना है, हमको ये स्टैंडर्ड मिस नहीं करना है। बेहतर है प्रभु 192 नहीं करेंगे, 128 भी नहीं करेंगे, और हम 16 माला ही करेंगे बाबा, पर हमको ये कॉन्शियसनेस मिस नहीं। हाँ अगर ये कॉन्शियसनेस रहता है, 192 क्या 350 500 राउंड करेंगे अगर पॉसिबल है तो, विच इज नॉट पॉसिबल ओनली बिकॉज 192 राउंड्स में 20 घंटा चला जाता है। बट व्हाट आई मीन टू टेल यू इज, इफ यू हैव दिस कॉन्शियसनेस देन दैट इज वंडरफुल। अगर ये कॉन्शियसनेस नहीं है तो बहुत तकलीफ है। कुंती महारानी, अगर आपने देखा होगा तो कुंती महारानी जो है ना, बता रहे हैं
चार चीज की वजह से लोगों को प्राइड आ जाता है। कि अगर तुम्हारे प्रॉपर्टी है, तुम्हारा बहुत धनवान हो तो प्राइड आ सकता है, तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है तो तुमको प्राइड आ सकता है, तुम बहुत सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो तो तुमको प्राइड आ सकता है, या तुम्हारा कोई अच्छे घर के अंदर जन्म हुआ है तो तुमको प्राइड आ सकता है। लेकिन आई कैन टेल यू प्रभु, somehow आई फील इट, पांचवा रीजन भी है, पांचवी जगह ये भी है, बहुत ऑस्टेरिटी करने से भी प्राइड आ सकता है। इट इज बेटर प्रभु जी कि हम ये ना करें। और आप प्रैक्टिकली जाइए, प्रैक्टिकली अगर आप देखो ना प्रभु जी, थोड़ी समझदारी व्यक्ति को आ जाएगी ना, ये सब चीज जो कुछ भी आपके पास है ना, वेल्थ, ब्यूटी, नॉलेज, हाई लीनिएज या इवन ऑस्टेरिटी, प्रभु जी हम थोड़ा शांति से विचार करेंगे ना, ये भी कमल दल जल जीवन तलमल जैसा ही है। थोड़ा शांति से विचार करो। आई कैन टेल यू प्रभु, वेल्थ में तो जो है ना, मेरे को लाइफ में क्या क्या बीइंग इन स्टॉक मार्केट क्या क्या अनुभव हुआ है प्रभु जी। द बिगेस्ट रीजन फॉर मी टू कम इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस इन अ सीरियस वे वाज मैं जो फर्म में जॉब कर रहा था, मैं जैसे पार्टनर में था वहां पे जीजी शैन कंपनी में, वी वर फिफ्थ इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रभु। इतना क्या हम लोग अर्निंग करते थे प्रभु। ऑफ कोर्स आई वाज अ पार्टनर इन वन ऑफ द डिपार्टमेंट, बट माय पार्टनर्स वर वर्किंग सो एंड दे वर मिंटिंग मनी, पैसे कमा रहे थे प्रभु जी। ऐसा मैं देख रहा था, बाप रे यार। और मैं भी बहुत अटैच्ड हो गया पैसा बनाने के लिए, I was thinking, मुझे भी ऐसा ही पैसा बनाना है। लेकिन जिस दिन मैंने एक बार जो देखा उनके जीवन में, दे वर प्रभु जी करोड़ करोड़पतिस, आई कैन टेल यू करोड़ करोड़पतिस। और एक दिन जब मैंने देखा कि वो 3 दिन जो है स्टॉक एक्सचेंज में छुट्टी थी, तो सब लोग ने विचार किया फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी, तो सब लोग फ्राइडे को छुट्टी लेंगे, सैटरडे संडे काम करेंगे। और वही फ्राइडे को हमारा ऑफिस था 8th फ्लोर पे, 821 नंबर की ऑफिस थी, और हमारे बाजू में ही जो है पूरा वॉशरूम था, और वो वॉशरूम के बाजू में जो है पूरा इलेक्ट्रिक का सर्किट था, वो सब स्टेशन पे जो भी कहो। और पूरी स्टॉक एक्सचेंज 28 स्टोरी बिल्डिंग में पूरी, और जी वो उस दिन सब लोग छुट्टी लिए थे क्योंकि वर्कलोड इतना था लोगों से, कंप्यूटराइज सिस्टम, तो सब हैंड वर्क होने की वजह से सब लोग बहुत थक जाते थे और लोड इतना था सब जगह। उस समय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी खुला नहीं था, तो इतना लोगों को लोड था प्रभु। बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे लेकिन काम भी बहुत कर रहे थे। तो उस समय जो है सब लोग ने आराम करने की वजह से पूरे स्टॉक एक्सचेंज टावर में कोई भी नहीं था, खाली नीचे सिक्योरिटी वाले आदमी थे। और प्रभु वो जो है, वो जो सब स्टेशन था वहां पे आग लग गई, और जैसा वहां पे आग लग गई तो आग जो है एक्सटेंड होते गई, वो एक्सटेंड होते गई, और जैसा एक्सटेंड होने के बाद में मेरी ऑफिस पहली होने की वजह से वो आग जो है मेरी ऑफिस के अंदर आ गई। और जैसे मेरी ऑफिस के अंदर आग जाने, बिकॉज नोबडी वाज देयर, उस समय कुछ डिमेट सिस्टम नहीं था, सब फिजिकल शेयर्स था। पर वो फिजिकल शेयर होने की वजह से वो आग इतनी बढ़ गई कि वो पूरी ऑफिस आग की वजह से जल गई। वहां तक कि वो आग जो है ना प्रभु, वो अंदर वो कबाट और सिक्योरिटी उसके अंदर भी चली गई, और सब शेयर सर्टिफिकेट, करोड़ों रुपए का शेयर सर्टिफिकेट सब चला दिए। और फिर जो है आग इतनी बढ़ गई कि इट इज सेंट्रली एसी, स्टॉक एक्सचेंज सेंट्रल एसी, लेकिन आग इतनी बढ़ गई कि वो जो है ना, वो कांच जो है टूट गया, बिकॉज इट वॉज सेंट्रल एसी, सो एवरीथिंग वाज जैम। वो कांच से बंद किया रहता था, वो कांच भी टूट गया, और जैसा कांच टूट गया तो उसका जो फ्लेम था वो सब बाहर आया। तभी वो नीचे सिक्योरिटी वाले को मालूम गिरा कि फ्लेम क्यों आ रहा है। फिर वो सीधा ऊपर आया, तो ऊपर देखा तो उसने पूरी ऑफिस जल गई थी। तो फिर हमको टेलीफोन किया, मेरे पार्टनर्स को टेलीफोन किया, तभी मैं जू मंदिर में गोविंदा रेस्टोरेंट में प्रसाद खा रहा था। तो मेरे पार्टनर का टेलीफोन आया कि भाई तुम जल्दी आओ, क्या कर रहे हो। तो मैं भाग करके गया उधर, और तभी मैंने देखा, ओ नो, करोड़ों रुपए का शेयर सब काला। और वो आई वॉज शॉक टू सी दिस इंसिडेंट। और मैंने देखा कि ये मेरे पार्टनर जो है,
They were considered as the most respectable person. करोड़पति था, वो खाली 3 घंटे के अंदर प्रभु रोडपति हो गए. Within 3 hours they were completely on the road, प्रभु. And they were begging from somebody. सब लोग को बोलते थे थोड़ा पैसा दो ना, थोड़ा पैसा दो, जिससे हम लोग को, जिनके पास हमने शेयर लिया उसको पैसा वापस देना पड़ेगा. प्रभु ये इंसिडेंट देखने के बाद में मुझे समझ में आ गया, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए भाई. ऐसे चंचल नहीं चाहिए मुझे, चंचल वाला पैसा के जो है एक दिन में मेरे को रास्ते पे आ जाए. क्या पाया यार, मेरे को ऐसा तो करना ही नहीं है अभी. और ये मेरे जीवन में मैंने देखा है. तो ये जो कुंती महारानी बोले ना, वेल्थ से जो है ना व्यक्ति जो है बहुत ऊपर चढ़ने लगता है, हवा में उड़ता है. प्रभु आई हैव सीन इट. और लाइफ के अंदर रियलिटी बहुत तकलीफ हो जाती है उसको एक्सेप्ट करने के, वो हमें उड़ता है. इवन आई हैव सीन इन माय रिलेटिव्स आल्सो प्रभु जी. वो जो है मेरे माय मासा एंड मासी, दे वर वेरी वेरी रिच पर्सन स्टेइंग इन सम तांजानिया और केन्या में कुछ रहते थे, अफ्रीकन कंट्री में. और वहां पे वो देश के अंदर द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि ये लोग फॉरेन के लोग जो ना, वो लोग ने हमारा देश को बर्बाद किया है. तो उन्होंने शाम को रात को कुछ ऐसा बताया, एक अनाउंसमेंट किया कि जो भी बाहर के जो फॉरेनर्स है वो लोग को 12 घंटे के अंदर ही सब यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब छोड़ करके खाली एक बैग उनका कपड़े लेकर के इधर से छोड़ चला जाने का है. एंड इफ दे डोंट गो दे विल बी किल्ड. प्रभु जी 12 घंटे के अंदर ही माय मासा एंड मासी हैड टू लीव दैट तांजानिया और जो भी अफ्रीकन कंट्री, और दे केम टू बॉम्बे. और बॉम्बे में आने के बाद में दे आर गिविंग ए रिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट. माय मासी इज गिविंग ए रिंग टू माय मदर कि हम लोग बॉम्बे एयरपोर्ट पे आए हैं, कुछ हमारे पास नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं है, तेरे कपड़े मेरे को भेज बाबा एयरपोर्ट पे. वो कपड़े लेकर के हम हमारे जो बम्बई में घर है उधर जाने वाले, कुछ भी हमारे पास नहीं है. अब जो पति आदमी, क्या लाइफ है यार. ये सब देखने के बाद में वी कैन अंडरस्टैंड प्रभु. सब अगर आप सब चीज देखेंगे, एवरीथिंग आई कैन गो ऑन एक्सप्लेनिंग. वेल्थ में आई कैन गिव यू एग्जांपल, नॉलेज में क्या नॉलेज प्रभु जी. जैसे बूढ़े होने लगते हैं, आई माई सेल्फ आई वाज कंसिडर्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन स्टॉक एक्सचेंज. प्रभु जी एट द एज ऑफ समथिंग लाइक 26-27 आप मेरे को कोई भी बैलेंस शीट बोलो, मेरे को शास्त्र नहीं आता है भाई, मेरे को एक श्लोक याद नहीं रहता है, लेकिन मेरे को आंकड़ा बहुत जल्दी याद आ जाता है. मेरे को कोई भी बैलेंस शीट, ऑफ कोर्स फर्स्ट 100-200 बैलेंस शीट जो थी, सब बैलेंस शीट का फिगर्स मेरे आंकड़े अंदर खोपड़ी में घूमता था. और जैसा भी नया बैलेंस शीट आता था उसका, तो मैं फट करके बता देता था कि फंडामेंटली उसका रेट क्या होना चाहिए. नहीं इतना है वो सो एक्टिव. आज मेरे को कुछ याद नहीं रहता है प्रभु, कुछ याद नहीं रहता है. तभी मुझे समझ में आता है क्या नॉलेज यार, कृष्णा मेरे को सब छीन करके फेंक सकता है मेरे को. ब्यूटी, अरे क्या ब्यूटी यार. टू बी आई गिव यू अ वेरी लेटेस्ट एग्जांपल. आई डोंट नो आप लोग का हुआ है कि नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत बड़ा अच्छा अनुभव हुआ है. अभी है ना ये रामायण चल रहा था, ये लॉकडाउन में सब लोग रामायण देख रहे थे. वो रामायण के अंदर जो है ना वो सीता माता जी जो बनी थी ना, शी व्हेन इन रामायण प्रभु, शी वाज रियली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, डेफिनेटली वेरी ब्यूटीफुल. एंड डेफिनेटली शी डिड वेरी गुड एक्टिंग आल्सो, वेरी नाइस एक्टिंग. अभी उसको रामायण को 30-40 साल हो गया है. तो अभी वही माता जी का जो है ना, ये लोग इंटरव्यू लेने गए, ये सब लोग इंटरव्यू लेने गए, और वो माता जी को मैंने देखा, वो माता जी को देखा और मैंने वो उसको कंपेयर किया. अरे यार वही माता जी है क्या वो. उससे मुझे समझ में आ गया कि ये क्या भौतिक दुनिया है यार. तो सब सामने ही है, मेरे सामने ही देखता वही माता जी है क्या, वो दूसरी कोई है. एवरीथिंग इज सो क्लियर प्रभु जी. ये सब चीज कमल दल जल जीवन तलमल है प्रभु जी. लीनिएज, और आप बहुत बड़े घर से, अरे भी कोई घर का वैल्यू है. अभी मैं देखता हूँ प्रभु निजाम और वो सब हैदराबाद के लोग को आज के दिन उसकी नौकरी का प्रॉब्लम है. लोग को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई किसी का नहीं है प्रभु ये दुनिया में, कोई किसी का नहीं है. खाली परिस्थिति थोड़ी हल्की हो जाए सब रास्ते पे आ जाता है, सब रास्ते पे आ जाता है प्रभु. So that's why Prabhu, please understand it. Don't become proud, Prabhu. Don't become proud. Have a very, very low profile and be very focused.
Be very focused in your Krishna consciousness. Otherwise, everything will be washed away. राधानाथ महाराज एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते, मैंने कल या परसों सुना था। वो बता रहे थे कि हमारे जो अनर्थ है ना, सब अनर्थ, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, ये जो भी सब है, वो सब जो है ना अनर्थ फॉल्स प्राइड और फॉल्स ईगो के ऊपर बैठे हुए हैं, सब उसके ऊपर बैठते हैं। अगर वो चीज आपने निकाल दिया, यानी वो जो है ना उसका प्लेटफॉर्म निकाल दिया, वो फॉल्स प्राइड या फॉल्स ईगो का प्लेटफॉर्म आपने निकाल दिया ना, तो ये सब चीज गिर जाएगी। और ये व्हाट इज द रीजन? ये बोलते कि व्यक्ति को फॉल्स प्राइड या फॉल्स ईगो क्यों आता है? क्योंकि उसको लगता है आई एम द एंजॉयर, आई एम द प्रोपराइटर, आई एम द कंट्रोलर। तभी तो वो व्यक्ति फॉल्स प्राइड में आता है। लेकिन जब उसको समझ में आता है जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का दास हूं भाई, मेरा कोई दूसरा पोजीशन ही नहीं है, तो लस्ट कैसे आ सकता है? लस्ट कभी आती है व्यक्ति को, ग्रॉस और सटल लस्ट कभी आ सकती है जब व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं एंजॉयर, लेकिन वो एंजॉयर है ही नहीं। उसी हिसाब से ग्रीड भी कैसे आ सकता है? आपको मालूम है कृष्णा इज एंजॉयर यार, मेरे को ग्रीड कैसे कर सकता हूं? इनफैक्ट ऑल सब अनर्थास जो है ना प्रभु, वो सब आपके फॉल्स प्राइड और फॉल्स ईगो से लगा हुआ है। सो प्रभु, वी डोंट हैव टाइम नाउ बिकॉज इट्स कटिंग 1 आवर। तो प्रभु, व्हाट आई मीन टू टेल यू इज, प्लीज जो भी आपने ऑस्टेरिटी किया है, प्लीज कॉन्शियसनेस अच्छी रखना। ऐसा ना रखना कि वो कॉन्शियसनेस आपकी बिगड़ जाए और आप जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से दूर चले जाए। You have to see to it that you keep a very very proper consciousness। और आपको ये करना, ये ऑस्पेरिटी मुझे क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे जो है मैं बहुत गिरा हुआ हूं। कोई दूसरे लोगों ने क्यों नहीं किया है? क्योंकि दूसरे लोग जो है प्रभु, दे आर फॉर्चुनेट, दे डोंट नीड इट। मुझे तो चाहिए, मुझे तो करना ही पड़ने वाला है, क्योंकि मैं फंस गया हूं, मुझे इधर से बाहर निकलना। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे लिए कोई होप ही नहीं है। With that consciousness, if you do it, absolutely wonderful. Otherwise, Prabhuji, what will happen is, it is like winning the battle and losing the war. Winning the battle and losing the war, प्रभु। हमको ऐसा जीवन जीने का नहीं है। तो प्लीज प्रभु, my humble request to all of you is, keep a very nice consciousness. Don't get carried away with false pride and false ego. हमेशा याद रखेगा कि मैं जो है बहुत गिरा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। मुझे इधर से बाहर निकलने के लिए मैं ऑस्टेरिटी करता हूँ, और वो ऑस्टेरिटी का मेक मकसद सिर्फ एक ही है, कृष्णा को खाली कहने के लिए कि मुझे जो है आपकी कॉजलेस मर्सी दे दो। मेरे लिए कोई दूसरा होप नहीं है, और उसकी वजह से हम ये सब चीज कर रहे हैं। सो प्रभु, प्लीज प्रे फॉर मी ऑल्सो, कि मेरी भी एक कॉन्शियसनेस रहे। आप लोग सब लोग ने तो ये सब ऑस्टेरिटी किया है, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मेरी ये कॉन्शियसनेस रहे, वरना मैं कहाँ जाऊंगा? आई एम सो मच डिपेंडेबल ऑन डिवोटीज प्रभु। आई नीड डिवोटीज मर्सी एट एवरी स्टेप ऑफ माय लाइफ। तो आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं जो है कॉन्शियसनेस बनाए रखूं, मैं किधर फंस न जाऊं। कृष्ण भक्ति में आए हैं और अभी एक पक्का निर्धार करके आए हुए हैं कि ये जन्म अपना आखिरी होना चाहिए, अभी ज्यादा जीना नहीं है इधर, अभी ऐसे बाहर निकल जाना है। You want to finish your business in this lifetime itself. किधर भी फंसना नहीं है अभी, कृष्ण को एकदम फोकस रखना है। कोई भी हालत में जो है ये जन्म में अपना बिजनेस खत्म कर लेना है, ये कॉन्शियसनेस बराबर रखना है। And that is the reason of doing this austerity. मेरे लिए ध्यान रखना प्रभु, please pray for me that I can also keep this consciousness and remain a very very focused and committed Krishna consciousness. Thank you very much. Hari Bol. Yes, Prabhu. One question is that how can we realize that I am doing bhakti properly, correctly, and if there are any issues? How can we check if we are doing bhakti correctly and there are not any issues? It's a very long reply. लेकिन एक चीज मैं जो बैरोमीटर क्या देखता हूँ कि अगर आप बराबर भक्ति कर रहे हो, वो चेकिंग पॉइंट क्या है? जब आप जपा करने बैठोगे ना, all the devotees, those who are chanting,
एक जिस दिन आप जपा करने बैठोगे, अगर आपके मन के अंदर विकार होगा, आपके मन के अंदर गड़बड़ होगी ना, तो प्रभु पहला ही बैरोमीटर ये आएगा, आपको जपा में जो है ना आनंद नहीं आएगा। पहला ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपने, राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, आपका जो 2 घंटे का जपा सिर्फ 2 घंटे का जपा नहीं है, 22 घंटा जो है ना प्रभु आप पूरा जपा का प्रिपरेशन करते हो। अगर आप 22 घंटे का प्रिपरेशन बराबर आपने किया है तो आपका 2 घंटे का जपा एकदम तगड़ा होने वाला है। तो अगर आपका जप, आपकी कॉन्सियसनेस अच्छी है और आप किसी एडवांस कर रहे हो, आपको सिंपल फॉर्मूला है आपके लिए, जो मैं चेक करता रहता हूँ, वो मेरा जपा अच्छा हो रहा है, मेरी कॉन्सियसनेस अच्छी हो रही है, दैट इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर टू मी दैट कृष्णा इज प्लीज विथ मी प्रभु। अगर उधर कुछ, यार आप देखना प्रभु, जिस दिन आपने कुछ घोटाला किया है, आपका व्यवहार बराबर नहीं है, आपने अपराध किया है, आप कोई भी डिवोटी के साथ में जो आपको नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ किया है, आप देखना सुबह के अंदर आप जपा करने बैठोगे ना प्रभु, आपकी कॉन्सियसनेस के अंदर बहुत ही गड़बड़ होगी। यू विल नॉट बी ब्लिसफुल प्रभु। आपका 16 माला हो जाने के बाद में आपको लगेगा ही नहीं कि आपने मेरा कुछ बराबर जपा हुआ है। दैट इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर कृष्णा इज नॉट हैप्पी विथ यू। सो हमको जो है अगर जपा अच्छा भी करना है ना, तो हमारा पूरा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा ड्यूटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारा एटिकेट्स, सब चीज एकदम परफेक्ट होगा, तभी ही आपका जपा अच्छा होगा। इज इट ओके? एनीथिंग एल्स? ठीक है प्रभु, सो वी विल एंड इट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच प्रभु कि आप लोग ने इतनी ऑस्टेरिटी उस दिन निर्जल में किया है। I pray that Krishna maintains all those things in your life for all the years to come. पर मेरा भी ध्यान रखना कि मैं भी आपके पीछे हूँ। अगर आप आगे निकल रहे हो तो मेरा ध्यान करके मुझे भी साथ में लेके जाना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरि बोल।